हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ 40 क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। तो जो मनुष्यता है वो शब्दों का कौन सा भेद है? शब्दों का भाववाचक संज्ञा का भेद है। चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तो जो तन शब्द है वो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है। से अलगाव ये कारक का क्वेश्चन है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक है? तो इसमें आंसर सही हो जाएगा अपादान। सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन होता है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला जो शब्द है वह है प्रत्येक। प्रत्येक सदा एक वचन में प्रयोग होता है। हमारा दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन कौन सा है? सोना, खुशी, मनाही और विद्वता। जो सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध। तो जो क्रोध है वो संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, दूध शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? दूध शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? जो दूध शब्द है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा यौवन, लोभ, मोह। यौवन, लोभ, मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का पूरी जाति का बोध कराता है, किसी का नाम बताया नहीं गया है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? बी वाला आंसर सही है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पेड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं? ये सब समूह है, ग्रुप में आते हैं। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? तो शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो शिक्षक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है। ज्यादा, ज्यादा का ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्राम। ग्राम क्या है? ग्रामीण का संज्ञा रूप। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? लालिमा, अनुच्छेद, निराश, विवाह। तो लालिमा जो है वह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी जातिवाचक संज्ञा का भेद है। नदी जातिवाचक संज्ञा का भेद है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है?
यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों का किस श्रेणी में आता है? कक्षा शब्द, कक्षा जो होती है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। समिति शब्द किस व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के अंतर आते हैं? समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों के अंतर्गत आती है। जो समिति होती है वो होती है समूहवाचक, क्योंकि जो एक ग्रुप जो क्रिएट होता है उसको हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कावेरी एक नाम है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? डी बंधुत्व। बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो निम्नलिखित कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? होली, कौवा, पूर्व, हिमालय। तो कौवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। शूर की भाववाचक संज्ञा है। शूर की भाववाचक संज्ञा है शौर्य। शूर की भाववाचक संज्ञा है शौर्य। मना की भाववाचक संज्ञा है। मना की भाववाचक संज्ञा है। मना की भाववाचक संज्ञा है मनाही। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। एक क्या है? संज्ञा, इसी गिनती का नाम है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। इसमें से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक संज्ञा ठहरना है। इतिहास के कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसमें चंद्रगुप्त मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। जातिवाचक, चंद्रगुप्त मीन्स कई, तो हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयवों को शब्दों को कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयवों शब्दों को कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। शब्द बनाए जाते हैं किससे? भाववाचक संज्ञा से। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किसके रूप से ली गई है? तो गांधी एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति से क्या बनाया गया है? गांधी क्या है? गांधी को राष्ट्रपिता के देखा गया। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तन हुई है? किस से किस रूप में परिवर्तन हुई है? गांधी भी इस पूरी जाति का बोध कराता है। जाति से व्यक्ति में, जाति से व्यक्ति में। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमेरी, सुंदरता, करुणा, कमल। जो कमल जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिसलन है। फिसलन है। फिसलन है, तो फिसलन क्या है? फिसलन है भाववाचक संज्ञा। फिसलना से बना है फिसलन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जातिवाचक से बनती है, सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है और अव्यय से बनती है। तो 5 प्रकार से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। 5 प्रकार से हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की
संज्ञा है। 37 क्वेश्चन नंबर है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय एक पर्वत का स्पेसिफिक नाम है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का सभी लड़का जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन से भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा होती है। हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।